आज पूरे हरियाणा के अंदर इस धरने के अंदर करनाल से जितने भी साथी रिटायर्ड आए हुए हैं उनका क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आज कोई हम नई मांग के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए। मैं ये मानता हूं कि लगातार सरकार को मौका दिया गया है और हमने जो मांगा है उसका उल्ट काम इस सरकार ने किया है, तो करनी जो है वो भरनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर ये बताया गया कि हमारी मुख्य मांगे क्या है। 65, 70, 75 के बाद 5, 10, 15% की मांग हमारी है। ये कोई नई मांग नहीं है। 80 साल की आयु में 20% जो है ये देते हैं और वहां तक कोई पहुंचता है। और बार बार ये सरकार को ये कहा गया है कि हमारी ये मांग तुरंत लागू की जाए, लेकिन नहीं। ऐसे ही कैशलेस सुविधा की मांग की जा रही है। साथियों, कैशलेस सुविधा का रिटायर्ड कर्मचारी के लिए होना बहुत जरूरी है। 3000 रुपए मेडिकल हम ये मांग रहे हैं, सरकार 1000 रुपया दे रही है। और 1000 रुपया आज के टाइम में क्या मायना रखता है। आप एक डॉक्टर के पास चले जाओ, 1000-1500 रुपए तो उसकी फीस है, दवाई अलग है। लेकिन नहीं, ऐसे ही कौशल रोजगार योजना हम ये कह रहे थे कि ठेका भर्ती बंद करो, जिसमें कर्मचारी कभी भी पक्का नहीं हो सकता, न ही वो मांग कर सकता है और न ही कोई इंक्रीमेंट है, न ही सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड है। 25,000 रुपए फिक्स, महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। साथियों, बड़े ही खेद का विषय है और एक जागरूकता लाने के लिए ये आप बैनर देखिए। एलटीसी, ध्यान दें सभी साथी, एलटीसी अगर ये रिटायर्ड कर्मचारी अपने घर बैठे रहे तो एलटीसी आपकी समाप्त होने जा रही है, जिसके ऊपर आप इतना ध्यान देते हो। 5 साल में एक बार देना और वो भी बंद करने जा रही है। क्यों? क्योंकि हम किसी मांग के प्रति गंभीर ही नहीं है। हम आंदोलन की निर्णायक लड़ाई लड़ते ही नहीं, केवल और केवल हम जो है यहाँ पर आकर गपशप मार कर चले जाते हैं। करनाल जिले के अंदर कितने रिटायर्ड कर्मचारी आप ध्यान दे जरा, और आपके बीच कितने साथी बैठे हैं। ये जो लोग घर बैठे हैं वो ही आपकी मांगे नहीं मनवाने दे रहे, मैं ये मानता हूं। इसलिए अब अगर हम चंदा मांगने जाते हैं तो अपनी मर्जी दिखाते हैं कि हम दे या ना दे। आपको ये पता होना चाहिए, जो संगठन रजिस्टर्ड है उनका चंदा लेने का हक है, उनका हक है चंदा लेने का। कर्मचारी की मांग कि उसके ऊपर कोई वो उनका अपना विवेक कोई काम नहीं करता, लेकिन हम कह देते हैं हाँ भाई देना तो दो, नहीं देना तो ना दो। क्यों भाई, क्यों ना दो? अरे तुम बढ़िया सैलरियां लेने के लिए तैयार हो और रिटायर्ड कर्मचारी संघ जो लगातार लड़ाई लड़ रहा है उड़ा बैठा वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ देना पड़ जाए, अरे 100 रुपए मेंबरशिप, क्या मेंबरशिप है ये? और ब्लॉक के पास क्या है? 100 में से केवल 10 रुपए। कितनी बड़ी लड़ाई लड़ लेगा अभी वो। तो कहने को साथियों बहुत कुछ है, लेकिन साथी बहुत लंबी लाइन है बोलने वालों की। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं
एक तो उनकी मेंबरशिप करें और दूसरा जो भी प्रोग्राम आता है वहां पर उनको बुलाने का पूरा प्रयास करें। रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिंदाबाद। हाँ 70 साल की एज में 70 साल की एज में मेरी आवाज डीसी तक जा रही है और आपकी आवाज को चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। लेकिन ये जो